राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। श्रुतदेव ऋषि श्रुति कीर्ति राजा से कहते हैं कि हे राजन, जो फल बैसाख मास के महात्म्य को श्रवण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुम्हें कहता हूँ। वह फल 100 यज्ञों के करने से भी नहीं मिलता। समस्त प्रकार के दान देने से, समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने से, दर्शन करने से, जप तप यज्ञ करने से जो फल मिलता है वही फल बैसाख मास के महात्म्य को सुनने से ही मिल जाता है। समस्त महात्म्य श्रवण करने से मनुष्य पुनर्जन्म के पापों का भागी नहीं होता। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा, फिर 1/4 महात्म्य भी पूरी भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करता है तो उसे अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। हे राजन, स्वल्प पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में बाधाएं आती ही है। अच्छे कार्य में हमेशा बाधाएं आती हैं, परंतु शांति के लिए मनुष्य को पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। पुण्य कर्म करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर बैसाख मास के स्नान करने में, महात्म्य श्रवण करने में विघ्न आते हैं तो उन विघ्नों को पार जरूर करना चाहिए। अपने अच्छे कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार पुण्य कर्म करने से विघ्नों का नाश होता है। हे राजन, कलयुग में करने के योग्य बहुत से कर्म हैं, परंतु कलयुग में बैसाख मास के महात्म्य का श्रवण करना सबसे श्रेष्ठ है। चाहे वह मनुष्य गो हत्यारा हो, कृतघ्न हो, ब्रह्म हत्यारा हो, पितृघाती, मातृघाती, शराब पीने वाला, कुष्ठ रोगी, चोर, विश्वासघाती हो, ये सभी पापी अगर कलयुग में बैसाख मास का महात्म्य का श्रवण करते हैं तो वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। बैसाख मास का महात्म्य सुनने वाला, चाहे वह बालक हो, वृद्ध हो, विधवा हो, सधवा हो, सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शूद्र, पतित को भी पुराण का श्रवण करना चाहिए। इससे करने से इष्ट फल की प्राप्ति होती है। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, स्पृह, सस्पृह सभी लोगों को बैसाख मास के महात्म्य का श्रवण करने से उनको मनोरथ हासिल होता है। भक्तिहीन होकर भी अगर पातकी मनुष्य बैसाख मास का श्रवण करते हैं तभी भी उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक पाप नाशिनी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट वह ब्राह्मण हमेशा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। अपने कुटुंब का पालन करने के लिए वह चोरी भी करता था। इसी प्रकार वह एक रमणीक नगर में पहुंच गया और बहुत वर्षों तक वह वहां चोरी करता रहा। उसके बाद जब बैसाख का महीना आया तो बैसाख मास में सभी नागरिक बैसाख स्नान करने, दान आदि करने, पूजा करने के लिए गंगा में स्नान करने के निमित्त तत्पर हुए। सभी लोग वहां जाकर स्नान करते थे और सुंदर वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाते थे। सभी एकत्र होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न, वस्त्र और गाय दान देते थे। सभी वहां पर जाकर बैसाख मास का महात्म्य का श्रवण भी करते थे। इस तरह सुबह से दोपहर तक सभी लोग मंदिर में रहते थे। पीछे से वह सोम शर्मा ब्राह्मण उन लोगों के घरों में जाकर चोरी करता था। एक बार वह भी गंगा के किनारे पहुंच गया। वहां उसने देखा कि बहुत सी धनिक स्त्रियां सुंदर वस्त्र और आभूषण गंगा के किनारे पर खोलकर स्नान करती थी। तब उसके मन में विचार आया कि मैं इन वस्त्रों और आभूषणों की चोरी करूंगा, लेकिन उसको चोरी करने की ताक नहीं लगी। इसी विचार में बैसाख मास की पूर्णिमा की तिथि आ गई। तब उस दिन वह भी वहीं पर गंगा में स्नान करा और
वैशाख मास का श्रवण करने के लिए वह वहां बैठ गया। वहां पर एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे जो वहां सभी को वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करवाते थे। सभी लोग व्यास जी को अन्न, वस्त्र, रुपये और आभूषण दान में दे रहे थे। सोम शर्मा ब्राह्मण दूर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। थोड़ी ही देर में उन व्यास जी के पास दान का ढेर लग गया। तब वह मनी मन सोचने लगा कि मैं और कहीं चोरी करने से अच्छा है इस व्यास जी का सारा सामान ही चुरा लेता हूँ। तब वह दिखावा करने के तौर पर व्यास जी के निकट गया और प्रणाम करके बोला कि हे गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ, निर्बल हूँ, मेरे पास आपको भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं वही कार्य करूँगा जो आप मुझे बोलेंगे और मैं आपकी हमेशा सेवा करूँगा। उसकी बनावटी भक्ति देखकर व्यास जी उसकी बातों में आ गए। अब वह व्यास जी के निकट बैठ गया। व्यास जी के पास जितना भी सामान आया वह वहीं बैठकर एक पोटली में बांधता गया। थोड़ी देर के बाद सूर्यास्त हो गया। महात्म्य सुनने वाले सभी भक्त लोग चले गए। अब वहां पर सिर्फ व्यास जी और वह धूर्त सोम शर्मा ब्राह्मण ही रह गया। उसके बाद हे राजन, व्यास जी ने उस सोम शर्मा ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम इन सभी सामानों को एक गट्ठर में बांध लो। सोम शर्मा ब्राह्मण तो खुद भी यही चाहता था। उसने व्यास जी को दान और दक्षिणा में मिले हुए अन्न, वस्त्र, रुपये और आभूषण एक बहुत बड़ी पोटली में बांधकर गट्ठर बना लिया और उसे वह अपने सिर पर रखकर व्यास जी के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद तालाब के किनारे वे पहुंच गए। वहां तालाब के किनारे बहुत भीड़ थी। सोम शर्मा ब्राह्मण थोड़ी देर तक तो व्यास जी के पीछे पीछे चलता रहा, परंतु जैसे ही वहां भीड़ आई, सोम शर्मा ब्राह्मण ने उस भीड़ का फायदा उठाया और वह उस भीड़ में घुस गया। व्यास जी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे सोम शर्मा ब्राह्मण कहीं दिखाई नहीं दिया। तब व्यास जी ने जोर जोर से आवाजें लगाई कि एक धूर्त ने मेरा सारा सामान चोरी कर लिया। मैं मंद बुद्धि हूँ जो मैं उसकी बातों में आ गया। जब लोगों ने व्यास जी के वचनों को सुना तो उन्होंने व्यास जी से कहा कि यह शिकायत हम राजा से करते हैं। लोगों ने जाकर राजा से उसकी शिकायत करी। उस समय रात्रि हो चुकी थी। उधर वह सोम शर्मा ब्राह्मण चोरी का सामान सिर पर उठाए भागा जा रहा था। तभी वह एक अंधे कुएं में गिर गया। राजा की आज्ञा से उस सोम शर्मा ब्राह्मण को ढूंढने के लिए पहरेदार और सिपाही निकल पड़े। रात्रि अधिक हो गई तो उसे ढूंढ नहीं पाए। थोड़ी देर बाद जब सुबह हो गई तो सभी उस सोम शर्मा चोर को ढूंढने के लिए लग गए। थोड़ी देर बाद उस कुएं में से आवाजें आई। लोगों ने जाकर देखा तो वहां एक आदमी गिरा हुआ पड़ा था। उसमें अभी प्राण शेष थे। लोगों ने उसे कुएं से बाहर निकाला। तब तक राजा के पहरेदार और सिपाही और व्यास जी भी वहां पहुंच गए। ऐसे ही उस सोम शर्मा ब्राह्मण को कुएं से बाहर निकाला। व्यास जी ने पहरेदारों और सिपाहियों को कहा कि यह वही चोर है जो मेरा सारा सामान चुरा करके भाग गया था। तब सोम शर्मा ब्राह्मण व्यास जी के चरणों में गिर पड़ा और जो सामान उसने चोरी किया था वह सारा सामान व्यास जी के चरणों में रखकर अपनी गलती की माफी मांगने लगा। थोड़ी देर बाद ही उस सोम शर्मा ब्राह्मण के प्राण पखेरु उड़ गए। उसी समय एक दिव्य विमान वहां आया जिसमें वह सोम शर्मा ब्राह्मण दिव्य देह धारण करके सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण पहनकर उस दिव्य विमान में जाकर के बैठ गया। जब वह जाने लगा तो व्यास जी और वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। तब व्यास जी ने देवदूतों से पूछा कि
इस सोम शर्मा ब्राह्मण ने ऐसा क्या पुण्य कार्य किया जिससे कि इसे लेने के लिए देवदूत आप लोग दिव्य विमान लेकर आए हैं। देवदूतों ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस मनुष्य ने अपने जीवन काल में चोरी चकारी झूठ बोला, कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया, लेकिन इसने बैसाख मास में पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान किया, बैसाख मास का महात्म्य सुना और इसने आपकी सेवा करी, अर्थात आपके बोझ को अपने सिर पर लाद कर यह थोड़ी देर तक आपके पीछे पीछे चलता रहा। यह उसी पुण्य प्रताप की वजह से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। तब सभी ने विस्मित होकर बैसाख मास के महात्म्य की प्रशंसा करी। हे राजन, यह मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बैसाख मास के महात्म्य को सुनाया। अगर एक पातकी मनुष्य भी बैसाख मास के महात्म्य को सुनता है, पूरे मास में स्नान दान जप तप व्रत नहीं कर पाता है, तो बैसाख मास की पूर्णिमा को स्नान व्रत तप और जप करने से भी पूरे बैसाख मास के फल को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भक्ति भाव से बैसाख मास के महात्म्य का श्रवण करते हैं, उनके श्रेष्ठ भाग का तो कहना ही क्या। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास जी का पूजन नहीं करते, वे दरिद्र और रोगी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य बैसाख मास के पुराण का श्रवण नहीं करते तथा विष्णु भगवान का पूजन नहीं करते, दर्शन नहीं करते, वे गूंगे बहरे और पंगु होते हैं। यह श्रेष्ठ बैसाख मास का श्रेष्ठ महात्म्य सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए और बारंबार वहां खड़े सभी लोग व्यास जी से विनती करने लगे कि हमें बैसाख मास का महात्म्य सुनाइए। यह कथा सुनकर राजा ने शुद्धदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास में छत्रदान करने का क्या महात्म्य है, कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। हम आपके मुखारविंद से उस महात्म्य को सुनना चाहते हैं। हे राजन, बैसाख मास में मनुष्य को छत्रदान अवश्य करना चाहिए, इसका अनंत फल मिलता है। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें दूसरा इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का एक राजा था। वह राजा कुश केतु का पुत्र तथा अत्यंत ही बलवान था। एक समय वह राजा शिकार खेलने वन में गया। वहां पर अनेक मृग शुकरों को मारता हुआ वन में इधर उधर भटक रहा था। भूख और प्यास से व्याकुल वह इधर उधर भटक रहा था। तब एक मुनि के आश्रम में वह पहुंचा। उस समय क्षतिर्ज नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। वह ऋषि कठोर तपस्या कर रहा था। उस ऋषि को यह मालूम नहीं था कि उसके आश्रम में कौन आया है। निश्चिंत भाव से बैठा हुआ था। उसने राजा का कोई सम्मान नहीं किया। इस पर उस राजा को बहुत क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि राजा, सुन, हमारे गुरु तो समाधि लगाए हुए बैठे हैं। उनको तो यह भी पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए आपका क्रोध करना और हमारे मुनि को मारना ठीक नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर बोला कि अरे ब्राह्मणों, मैं थका हुआ तुम्हारे आश्रम में आया हूँ। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि अतिथि सत्कार कैसे किया जाता है। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के हम कुछ नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसे वचन सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठाया और कहने लगा कि तुम लोग मुझसे दान लेते हो, मेरा ही अन्न खाते हो और तुम मुझे ही शिक्षा देते हो। ऐसे कृतघ्नों को मारना ही उचित है। ऐसा कहकर राजा उन शिष्यों के ऊपर बाण चलाने लगा। इससे वे सभी शिष्य भयभीत होकर वन में इधर उधर भागने लगे। तभी वहां राजा के सैनिक भी आ गए। राजा के सैनिकों ने उन सबको घेर लिया। राजा के सैनिकों ने 300 शिष्यों को मार दिया
बाकी के शिष्य अपनी जान बचा करके इधर उधर भाग गए। जब आश्रम में कोई नहीं रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सभी वस्तुएं लेकर भोजन बनाया और भोजन खाया। उसके बाद शाम को वह राजा अपने घर पर आया। तब तक उस राजा के पिता को अपने बेटे की करतूत का पूरा पता चल चुका था। तब उसके पिता कुशकेतु ने अपने पुत्र से कहा कि अरे पुत्र, तुमने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। तुमने एक ऋषि के आश्रम में जाकर उसके शिष्यों को मारा और उनके सामान को लूट लिया और उनके आश्रम में तोड़फोड़ करी। तुम एक पापी मनुष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें महल और राज्य से निकालता हूँ। ऐसा कहकर उसके पिता कुशकेतु ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। जब पिता ने उसका त्याग कर दिया तो वह राजा हेमकांत वन में चला गया और अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा। ब्रह्म हत्या का उसे जो पाप लगा था वह उसे सताने लगा। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि बैसाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए। तब वे ऋषि भूख और प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत उस ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि को बेहोश देखकर उनके मन में दया उत्पन्न हुई। तब उन्होंने ढाक के पत्तों से छतरी बनाकर मुनि के सिर के ऊपर लगाई और उन्हें जल पिलाया। इस उपचार के कारण उस मुनि की मूर्छा टूटी और इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आई। तब वे मुनि उस हेमकांत को आशीर्वाद देकर वापस अपने स्थान पर चले गए। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं का पाप क्षण भर में ही दूर हो गया। तब हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्या का पाप कैसे दूर हो गया, किसने दूर कर दिया। उसे अपने द्वारा किए गए पुण्य का ज्ञान भी नहीं था। जब वह यह सब सोच रहा था तब उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसे संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु उस हेमकांत ने वैशाख मास में धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा करी। इसलिए उसके सभी ब्रह्म हत्या के पाप नष्ट हो गए हैं। हे राजन, वैशाख मास में यह छत्र दान करने का उसे निष्पाप फल मिला। हे राजन, वैशाख मास में उस हेमकांत ने छत्र दान किया, इससे वह निष्पाप हो गया। उसके 300 ब्रह्म हत्याओं का पाप धुल गया। इस तरह आज मैंने आपको वैशाख मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।